हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जो इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, उसी की कंटिन्यूटी में आज का भी क्लास है। पहले ये समझ लें कि इंडिफरेंस कर्व होते कितने तरह के हैं। तो इसमें जो पेज हमने आपके सामने अभी खोला है, ये इंडिफरेंस कर्व है और मोस्ट पॉपुलर शेप ऑफ द कर्व है वो यही है। ये कर्व है कन्वेक्स टू ऑरिजिन, और इसमें हम लोगों ने, आप देख लें, इसमें हम लोगों ने ये 3 कर्व लिया है, ए बी सी डी और ई एफ। ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन है, ऑरिजिन ओ है इसका, यहाँ पे ओ पॉइंट की तरफ ये कन्वेक्सिटी है इसकी। और इसके बारे में तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, डिटेल में पढ़ते रहेंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़, इसकी प्रॉपर्टी जो इंडिफरेंस कर्व की है, और ख़ास तौर से इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है, जो सामने में आप 3 कर्व देख रहे हैं, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है जो हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने 2 एक्सिस पर इंडिफरेंस कर्व को दिखाते हैं, एक्स पर और वाई पर, तो एक ओ एक्स एक्सिस पे कुछ एक गुड होता है, एक सामान होता है, और ओ वाई पे होता है। यहाँ पे हमने ओ एक्स पर राइस लिया है और ओ वाई पे व्हीट, गेहूँ लिया है। तो जब हम लोग मान लें कि ए बी जो इंडिफरेंस कर्व है इस पर देख रहे हैं, अगर हम लोग पॉइंट ए की तरफ से जब नीचे की तरफ बी की तरफ आएंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि गेहूं की खपत जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और चावल की खपत बढ़ती जाएगी। कुछ हम लोग चावल पाएंगे तो कुछ गेहूं को हम लोगों को ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, फिर कुछ और चावल की खपत हम बढ़ाएंगे तो गेहूं को और ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम लोग बी से ए की तरफ जाएंगे तो चावल की खपत घटती जाएगी और गेहूं की बढ़ती जाएगी। अब हम लोग एक अपने इस फिगर में एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस ए बी कर्व पर। ये जो हमारे पास ए बी कर्व है, इसमें हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके ग्रीन पॉइंट पर और इसके रेड पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट। तो इसीलिए हम लोगों ने इस ए बी कर्व के ग्रीन पॉइंट और रेड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, और इसके बाद इसको हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने फिर एक नया पेज खोला है, और ये वही कर्व है, वही इंडिफरेंस कर्व है, कन्वेक्स टू ऑरिजिन। और पर इसमें हम लोगों ने इसके कुछ और गुण की चर्चा की है। चर्चा ये है, आप देखें ऊपर के पैरा में हमने लिखा है कि द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द 3 इंडिफरेंस कर्व्स ए बी सी डी एंड ई एफ इज डिफरेंट ऑन ऑल द पॉइंट्स। हम लोग एक का ही एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ये लोअर इंडिफरेंस कर्व ए बी लिया, डी वाई डी एक्स जो है स्लोप ऑफ द कर्व है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बी से ए की तरफ जाते हैं तो ये जो स्लोप है, आप देख लें, ये ग्रीन पॉइंट पे लेस स्टीपर है, लेकिन क्रमशः जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसका ये स्लोप बढ़ता जाता है। ये स्लोप का बढ़ता जाना हमें ये दर्शाता है कि ऊपर अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारे x का सब्स्टिट्यूशन घटता जा रहा है। यानी स्लोप जब बढ़ रहा है तो हमारे x का सब्स्टिट्यूशन घटता जा रहा है y के लिए। जब ऊपर a की तरफ से हम लोग b की तरफ आएंगे, y का सब्स्टिट्यूशन जो है x के लिए वो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ द कर्व है जो डी वाई डी एक्स हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में लिखते हैं। और ये इसलिए है, चेंज इन स्लोप इसलिए है, हमने यहाँ पे दूसरे पैरा में लिखा है, आप देखें, दिस इज द केस ऑफ चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS x for y, marginal rate of substitution of x for y is different at different points on the indifference curve IC, since the IC is a curved line convex to origin। ये कर्व है, अगर यहीं पे हमारा इंडिफरेंस कर्व कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन होता तो उस पे डी वाई डी एक्स का मान हर जगह समान होता, लेकिन इसका चूंकि स्लोप चेंज हो रहा है इसलिए इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। यानी अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो व्हीट को पाने के लिए हमें जितना एक्स ट्रेड ऑफ करना पड़ जाएगा, इतना राइस छोड़ना पड़ेगा एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट को पाने के लिए। और जब धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ जाएंगे तो राइस की वो क्वांटिटी जो है वो घटती जाएगी। राइस जो स्लोप है डी वाई डी एक्स का मान बढ़ता जा रहा है, स्लोप इसका बढ़ता जा रहा है बी से ए की तरफ। तो जब स्लोप बढ़ता जा रहा है तो
x का मान b से एक तरफ जाने में घटता जाएगा। x का मान घटेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और अगर हम a से b की तरफ आएंगे तो y का मान जब घटेगा तो इसका स्लोप घटेगा। और ये इसलिए है कि ये कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हम लोगों ने अपने सामने एक पेज और खोल लिया है कि टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए ऊपर में हम लोगों ने लिख रखा है टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ए स्ट्रेट लाइन निगेटिवली स्लोप्ड कर्व भी जो हमारा ऊपर में जो कन्वेंशनल कर्व है वो भी नेगेटिवली स्लोप्ड है, लेकिन वो कर्व था, वो स्ट्रेट लाइन नहीं था। लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसमें मार्जिन ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y ये भी माइनस dy/dx है, और ये भी रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के साथ, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। लेकिन इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये OX एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है और OY एक्सिस पर भी 45 बनाता है। मतलब अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो इसका tan थीटा 1 होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, निगेटिवली स्लोप्ड है और 45 डिग्री पर इसका इंक्लिनेशन है विथ x एक्सिस और विथ y एक्सिस। इसका tan थीटा 1 है, इसका dy/dx 1 है, और इसलिए dy/dx मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है dy/dx होता है, और वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का रेशियो के बराबर होता है। ये दोनों, ये इसका रेशियो भी 1 हो जाएगा dy/dx का, और इसका भी रेशियो 1 होगा। हम लोग आ गए इस तीसरे इंडिफरेंस कर्व पर, जो राइट एंगल कर्व है। वैसी क्वांटिटी आती है एक दूसरे का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसको हम लोग, उसके लिए इंडिफरेंस कर्व है। जैसे एक राइट शू और लेफ्ट शू का एक मामला है। अगर OX एक्सिस पर हम राइट शूज को दिखा रहे हैं और वो Y एक्सिस पर हम लेफ्ट शू को, तो अगर सिर्फ OX का मान बढ़ता चला जाए, अगर किसी आदमी के पास एक राइट शू हो जाए, यहाँ पर 2 राइट शू, 3 राइट शू, तो वो उसके यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, अनलेस कि एक राइट शू अगर यहाँ पर है और यहाँ पर एक लेफ्ट शू भी इसके साथ है इस पॉइंट पर, तो यहाँ उसकी यूटिलिटी को हम लोग इस पॉइंट तक मान सकते हैं, यहाँ तक। उसी तरह अगर एक और उसको राइट शू मिल जाए, यहाँ मिल जाए, और एक लेफ्ट शू यहाँ तक आ जाए, तो उसकी यूटिलिटी यहाँ चली जाएगी। यानी 2 राइट शू और 2 लेफ्ट शूज उसको मिल गए तो पेयर ऑफ शूज मिल गए, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। इस तरह से और राइट शूज और लेफ्ट शूज मिलते गए। लेकिन अगर एक राइट शूज उसके बढ़ते जाए और लेफ्ट शूज नहीं मिले तो उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पर भी अगर सिर्फ लेफ्ट शूज उसके बढ़ाते जाएं तो उसको यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। यानी OU जो एक्सिस है, यूटिलिटी एक्सिस, इसमें कहीं पर कोई चेंज नहीं होगा। चाहे इस तरह हम इस लाइन पर हम लोग उसके राइट शूज को बढ़ाते जाएं या इस लाइन पर सिर्फ लेफ्ट शूज को बढ़ाते जाएं, यूटिलिटी उसकी जहां पर थी वहीं पर रहेगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को देख लिया है, और देखने के बाद इस पर जब हम लोग समराइज करेंगे पूरे इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर को, तब हम लोग इसको देखेंगे। इस लेक्चर में आपको जो कुछ भी अच्छी चीज़ लगी हो और जो कुछ समझ में बात आई हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कहीं पे कोई असुविधा हो, डिफ़िकल्टी हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आई शैल ट्राई टू रिजॉल्व द डिफ़िकल्टी। और अगर इसमें कहीं पर कोई गलती हमसे हो रही हो तो उसको भी स्टूडेंट्स पॉइंट आउट करें या हमारे दर्शक पॉइंट आउट करें। आई शैल बी ग्लैड टू नो माई मिस्टेक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।